हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के सप्ताह 29 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है स्मार्ट चार्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ये दो बार चार्ट हैं। ये दो अलग अलग दिनों में 4 शहरों में उच्चतम तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं। शहर हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। तो बच्चों यहाँ पर यह है 1 जून का बार चार्ट और बच्चों यह है 1 दिसंबर का। तो यहाँ पर बच्चों बार चार्ट से पता करना है 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो बच्चों आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर जो है सबसे गर्म है 1 जून को। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ये है बच्चों 1 जून का। यहाँ पर जैसलमेर का तापमान है 38 डिग्री, बेंगलोर का है 28 डिग्री, शिमला का कितना है 22 डिग्री, दिल्ली का है 33 डिग्री। तो बच्चों सबसे ज़्यादा किसका है, जैसलमेर का है। तो बच्चों यहाँ पर आप जैसलमेर लिख लेंगे। नेक्स्ट है 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। अब बच्चों यहाँ पर ये सर्दी का है, ठंड का है 1 दिसंबर का। जैसलमेर का बच्चों 25 डिग्री है, बेंगलोर 24 डिग्री, शिमला है 10 डिग्री और दिल्ली है 23 डिग्री। तो बच्चों सबसे कम कौन सा है, शिमला का है। तो बच्चों आंसर है शिमला। नेक्स्ट है किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में कम बदलाव आया। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे बच्चों यह है 1 जून के और यह है 1 दिसंबर का। तो बच्चों दिल्ली का 33 डिग्री है 1 जून में। यहाँ पर बच्चों 1 दिसंबर में दिल्ली का कितना है 23 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर कितना अंतर है, हम 33 से 23 को माइनस कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर 10 डिग्री का डिफरेंस है। कितना है 10 डिग्री का। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर शिमला का कितना है 22 डिग्री और शिमला का यहाँ पर 1 दिसंबर में कितना है 10 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 22 से हम 10 को माइनस कर लेंगे, कितना बचा 12। तो बच्चों यहाँ पर 12 डिग्री का है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर बेंगलोर है और यहाँ भी बेंगलोर 24 डिग्री है बेंगलोर का 1 दिसंबर में और 1 जून में है बच्चों 28 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर कितना डिफरेंस है, तो बच्चों यहाँ पर केवल 4 डिग्री का है। अब नेक्स्ट है जैसलमेर। तो बच्चों 1 जून को जैसलमेर का टेम्परेचर है 38 डिग्री और बच्चों 1 दिसंबर को जैसलमेर का जो टेम्परेचर है वो कितना है 25 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 38 से 25 को हम माइनस कर लेंगे, कितना बचा बच्चों 13 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर 13 डिग्री का डिफरेंस है। तो बच्चों जो सबसे कम है, इट मीन्स अंतर बहुत कम है, वो किस में है, बेंगलोर में है, केवल 4 डिग्री का है। 1 जून और 1 दिसंबर में बच्चों यहाँ 28 डिग्री है और यहाँ 24। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा, बेंगलोर। बच्चों यहाँ क्वेश्चन है, पहले ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं थे। खरगोशों को वर्ष 1780 के आसपास ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जानवर नहीं थे जो खरगोशों को खाते थे, इसलिए खरगोश बहुत तेज दर से बढ़ने लगे। तालिका से पता चलता है कि खरगोश हर साल कैसे बढ़े। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चे यहाँ पर साल है, खरगोशों की यहाँ पर संख्या दी गई है कि किस तरीके से बढ़े हैं। तो बच्चे शुरुआत में कितने खरगोश लाए गए, 10। एक साल में कितने हो गए, 18। फिर दूसरे साल में कितने हो गए, 32 हो गए। फिर कितने हो गए तीसरे साल में, 58 हो गए। उसके बाद फिर से 4 साल में कितने हो गए, 108। अब बच्चों हमें बताना है यहाँ पर 5 साल में कितने हुए और 6 साल में कितने। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष के बाद खरगोशों की संख्या थी कितनी थी। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पिछले साल में खरगोशों की संख्या से दोगुना से थोड़ा कम, या फिर अंतिम वर्ष से दोगुनी, या अंतिम वर्ष की संख्या में 8 अधिक, या फिर पिछले साल में खरगोशों की संख्या से दोगुना से अधिक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या है, आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिछले साल में खरगोशों की संख्या से दोगुना से थोड़ा कम था। तो बच्चों कैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बच्चों तालिका है, खरगोश शुरुआत में थे बच्चों 10, एक साल में कितने हो गए 18। तो बच्चों 10 का दुगुना कितना होता है 20, लेकिन है कितने 18, इट मीन्स दोगुनों से थोड़े कम। अब बच्चों फिर दूसरे साल में कितने हुए 32। तो बच्चों 18 की कितना होता है 36 होता है दोगुना। तो बच्चों यहाँ पर 36 में से आप 4 माइनस करेंगे, कितने बचे 32। इट मीन्स फिर से बच्चे यहाँ पर दोगुने से कम हैं और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 थे और यहाँ पर 4 फिर कम हो गए। अब बच्चों नेक्स्ट है 32 का जो है बच्चों कितना होता है दोगुना 64, तीसरे साल में कितने हुए 58। तो बच्चों यहाँ पर 64 में से आप 6 माइनस कर देंगे, कितने बचे 58। तो बच्चों फिर से यहाँ पर क्या
एक सीक्वेंस है बच्चों 2 गुने से कम है। तो फिर से बच्चों नेक्स्ट कितना है, अब 58 का यहाँ दुगना करेंगे। चौथे साल में तो कितना होना चाहिए होगा 116, लेकिन चौथे साल में कितने हुए 108। तो बच्चों 116 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 108। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे क्या सीक्वेंस है, पहले 2 कम हुए, फिर 4 कम हुए, फिर 6 कम हुए, फिर 8। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर 2 का अंतर है। अब बच्चों यहाँ पर 2 का अंतर हम ध्यान में रखेंगे। अब 5वें साल में हमें बताना है कि खरगोशों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों 108 का दुगना कितना होता है, तो 108 का दुगना होगा 216। अब बच्चों 216 से हम 10 कम कर देंगे, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो बच्चों 8 में हम 2 और प्लस कर देंगे, कितने हो गए 10। तो बच्चों 10 हम माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 206। तो बच्चों 5वें साल में खरगोशों की संख्या होगी 206। अब बच्चों बतानी है 6ठे साल में। तो बच्चों 206 का दुगना कितना होगा 412। तो बच्चों 412, अब हम यहाँ पर 10 है तो बच्चों यहाँ कितना आएगा 12। इट मीन्स 412 में से हम 12 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे 400। तो 6ठे साल में बच्चों खरगोशों की संख्या कितनी होगी 400। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं सीक्वेंस क्या है, हर बार जो है खरगोशों की संख्या में कमी कितनी है, हर बार 2 की कमी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ष 6 के अंत में खरगोशों की संख्या लगभग कितनी होगी, 400, 600, 800। तो बच्चों कितनी है 400। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर के। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है अमित ने जमीन में मूंग दाल के कुछ बीज बोए। तो बच्चों आप जानते हैं मूंग दाल कैसी होती है, पहले 4 दिनों में पौधों की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद यह तेजी से बढ़ने लगा। अमित ने हर 4 दिन के बाद पौधे की ऊंचाई मापी और चार्ट पर एक बिंदी लगाई। उदाहरण के लिए यदि आप चौथे दिन चिन्हित डॉट को देखते हैं तो आप बाईं ओर स्केल पर देख सकते हैं कि यह 1.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब सेंटीमीटर में प्रत्येक डॉट की ऊंचाई देखें और तालिका से जांचें कि क्या उसने डॉट्स को सही तरीके से चिन्हित किया है। तो बच्चे यहाँ पर आप तालिका देखेंगे, यहाँ पर बच्चों शुरुआत से 4 दिन तक की पौधे की लंबाई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। फिर 4 से 8 दिन में, अगले 4 दिन में कितना बढ़ा है 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों फिर से अगले 4 दिन में 12वें दिन तक कितनी होगी बच्चों पौधे की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर। 16 दिन तक बच्चों अगले 4 दिन में कितना हो गया 10.2 सेंटीमीटर। और फिर से अगले 4 दिन में इट मीन्स 20 डेज में पौधा जो है उसकी लंबाई कितनी हो गई 10.9 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से बच्चों पता लगाएंगे पौधे की लंबाई। तो पहले 4 दिन में कितना बड़ा है पौधा, तो बच्चे यहाँ पर ये चार्ट देखेंगे 1.4। तो बच्चे यहाँ देखेंगे 1, उसके बाद ये काउंट कर लेंगे बच्चों 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल सही है 1.4 सेंटीमीटर बढ़ा। फिर बच्चों अगले 4 दिन में, तो यहाँ देखेंगे बच्चों अगले 4 दिन 1 2 3 4। तो बच्चों कितना बड़ा है पौधा 5.3 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ देखेंगे यहाँ कितना है बच्चों 5 1 2 3। तो बच्चों ये सही है डॉट 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों अगले 4 दिन में कितना बड़ा पौधा 9.5। तो बच्चों यहाँ देखेंगे अगले 4 दिन में यहाँ पर है बच्चों 9। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही है 9.5, यहाँ पर डॉट जो है बिल्कुल सही है। अब बच्चों ऐसे ही यहाँ पर जो पौधा बड़ा है उसके डॉट्स लगे हुए कि 4 दिन में कितना पौधा बड़ा है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है ग्राफ से पता करें किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है शुरुआत से 4 दिन तक, या फिर 4 से 8 दिन के बीच में, या फिर 8 से 12 दिन के बीच में, या फिर 12 से 16 दिन के बीच में, या फिर 16 से 20 दिन के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बच्चों 0 से 4 दिन तक 1.4 बढ़ी है। फिर अगले 4 दिन में बच्चों कितनी बढ़ी है 5.3। तो बच्चों हम 5.3 से 1.4 को माइनस कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों बोरो ले लेंगे, 13 में से हमने 4 को माइनस किया, कितने बचे 9। यहाँ पर कितने रह गए 4, 4 में से हमने 1 को माइनस किया, कितने बचे 3। तो कितना हुआ बच्चों 3.9। तो अगले 4 दिन में पौधा कितना बड़ा है 4 से 8 दिन के बीच में 3.9। अब बच्चों यहाँ पर 8 से 12 दिन के बीच में कितना बड़ा पौधा, तो बच्चों हम क्या करेंगे 9.5 से 5.3 को माइनस कर लेंगे। 5 में से हमने 3 माइनस किए, कितने बचे 2। 9 में से 5 माइनस किए, कितने बचे 4। तो बच्चों अगले 4 दिन में पौधा जो है
कितना बड़ा है 4.2, इट मीन्स इससे ज़्यादा बड़ा है। अब बच्चों अगले में देखते हैं 9.5, यहाँ पर है बच्चों 10.2, तो बच्चों 10.2 से हम 9.5 को माइनस कर लेंगे, तो बच्चों कितना बचा, 10 में से बच्चों यहाँ बोरो लेन कितने हो गए 12, 12 में से हमने 5 को माइनस किया, कितने बचे 7। अब बच्चों यहाँ कितने रह गए 9, तो बच्चों ये बहुत कम है, इट मीन्स ओनली 0.7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर 10.2, नेक्स्ट में 16 से 20 डेज के बीच में कितना बड़ा है 10.9, तो बच्चों यहाँ पर बहुत कम है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो पौधा बड़ा है वो किन दिनों में बड़ा है, 8 से 12 दिन के बीच में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, 8 से 12 दिन के बीच में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। नेक्स्ट है 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाओ। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है 8.7 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर या फिर 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है 12 डेज, 13, 14, तो बच्चों हमें बताना है कि 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी। बच्चों 12, 13, 14, तो बच्चे यहाँ पर कौन सा दिन है, 14वां दिन है। तो बच्चे यहाँ पर आप मिलाकर देख लेंगे कि ये लाइन जो है कहाँ पर काटती है, तो बच्चे यहाँ पर, तो पौधे की लंबाई कितनी होगी 14वें दिन, 9.9। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है, क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा, तो बच्चों गलत है, यह पौधा हमेशा नहीं बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो पौधा होता है मूंग का वो कितने दिन तक उसकी लाइफ होती है बच्चों, 19 से लेकर 120 डेज तक। अब नेक्स्ट है 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाज़ा लगाओ। तो बच्चों मूंग का जो पौधा होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 38 से 45 सेंटीमीटर होती है, तो बच्चों उसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 38 से 45 सेंटीमीटर के बीच में होगी। अब है बच्चों जीवन कौशल। छूट, छूट का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना। दी गई तालिका में रियायती मूल्य की गणना करें, आपके लिए किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे वस्तु है, यहाँ पर कीमत रुपए में है, यहाँ पर बच्चों 5%, 10% छूट दी गई है, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 25 और यहाँ पर है 50%। अब बच्चे यहाँ पर वस्तु है कमीज़, तो कमीज़ की कीमत है बच्चों 800 रुपये, इस पर छूट कितनी दी गई है बच्चों 5%। तो बच्चों हम इस तरीके से कर लेंगे, किस तरीके से निकालते हैं बच्चों परसेंटेज को, 5 2 10, 0 बची तो कितना हुआ 1/20। तो बच्चों यहाँ पर हम 20 से 800 में भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 40 आया, 20 चौक 80, तो बच्चों 0 बची कितना हो गया 40। तो अब ऐसे ही बच्चों हमें यहाँ पर 10%, तो बच्चों किस तरीके से निकालेंगे 10/100, तो कितना आया 10 दाई 100। अब बच्चों इसका कितना हुआ 10 आया, तो अब बच्चों हम 10 से 800 में भाग देंगे तो कितना आया 10 अट्ठे 80, 0 बची कितना हो गया है 80। अब ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर 20% छूट है, तो बच्चों 20% हम कैसे निकालेंगे 20/100, तो सीधा कितना हुआ बच्चों 20 पंजे 100, तो बच्चों हम 5 से 800 में भाग देंगे, तो बच्चों भाग देने पर कितना आया 160। अब ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है 25% छूट है, तो बच्चों 800 में जो है हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर बच्चों कितना आया 200, तो इसमें कितने रुपए की छूट हुई 200 रुपए की। अब बच्चों यहाँ पर 50%, इट मीन्स इसका हाफ, तो बच्चों 2 से ही भाग दे देंगे 800 में, तो कितना हुआ 400। तो बच्चों हमें इसी तरीके से बाकी करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर वस्तु है बैग, तो इसकी कीमत है 500 रुपये, तो बच्चों इसकी हमें 5% बताने हैं, तो बच्चों क्या करेंगे, तो 500 रुपये में बच्चों हमें कितने परसेंट निकालने हैं, इसके 5% की छूट कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 20 से 500 में भाग दे देंगे, तो बच्चों भाग देने पर कितना आया 25। किस तरीके से भाग देंगे बच्चों 20 और 500, 20 दूनी 40, यहाँ पर बच्चों हमने माइनस किए कितने बचे 10, यहाँ से 0 लिख ली, कितना हुआ 20 पंजे 100, तो बच्चों कितना आंसर आया 25। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 25। अब ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है 10% छूट कितनी होगी, तो बच्चों हम 10 से 500 में भाग दे देंगे, 10 पंजे 50, 0 बची कितना हो गया 50, तो यहाँ पर 50 है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर 20% बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 से 500 में भाग दे देंगे, 5 दाई 50, तो बच्चों 0 बची कितना हो गया 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर
क्या करेंगे बच्चों, 25% बताना है तो हम 4 से 500 में भाग देंगे। तो बच्चों कितना आएगा, 125। तो यहाँ पर लिखेंगे 125। बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं आप, 4 से 500 में भाग देंगे। 4 एकम 4, 5 में से हमने 4 माइनस किए, कितने बचा, 1। फिर से 0 ले ली बच्चों, कितना आया, 4 दूनी 8। 10 में से हमने 8 माइनस किए 2, फिर से हमने ये 0 नीचे लिख ली, कितना हुआ, 4 पंजे 20। तो बच्चों कितना आंसर आया, 125। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से 125 लिख लेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है, यहाँ पर बच्चों हमें 50% बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से 500 में भाग दे देंगे। तो कितना आया, 250। अब नेक्स्ट है क्रिकेट का बल्ला। तो बच्चों क्रिकेट का जो बल्ला है वो है 1100 रुपये का, इट मीन्स 1100 रुपये का। तो बच्चों हमें इसके 5% बताने हैं, तो इसके लिए हम 20 से 1100 में भाग दे देंगे। तो बच्चों भाग देने पर कितना आएगा, 55। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें बताना है 10%, तो इसके लिए हम 10 से 1100 में भाग देंगे। तो कितना आएगा बच्चों, 110 यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है 20% बताना है हमें, तो बच्चों 5 से 1100 में भाग देंगे। तो कितना आंसर आया, 220। नेक्स्ट है बच्चों 25% बताना है, तो 25% छूट जो है कितनी होगी, तो बच्चों 4 से इसमें भाग देंगे। तो कितना आंसर आएगा, 275। अब बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट है, यहाँ पर बच्चों हमें हाफ ही बताना है, इट मीन्स 50% यानी कि आधा। तो इसका आधा कितना होगा बच्चों, 550। इसके लिए आप 2 से सीधा 1100 को भाग दे देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है टीवी। टीवी की कीमत कितनी है, 16,000 रुपये। तो बच्चों 16,000 की हमें 5% निकालने हैं, तो इसके लिए बच्चों आप 20 से 16,000 में भाग दे देंगे। तो भाग देने पर आएगा बच्चों 800। अब बच्चों 10% बताने हैं, तो इसके लिए आप 10 से 16,000 में भाग दे देंगे। तो बच्चों कितना आंसर आएगा, 1600, 1,600 रुपये। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है 20% बतानी है, तो बच्चों 5 से 16,000 में भाग देंगे। तो कितना आंसर आया, 3,200। नेक्स्ट बच्चों 25% कितनी छूट होगी, तो 25% के लिए आप 4 से 16,000 में भाग देंगे। तो बच्चों कितना आएगा, 4,000, 4,000 की छूट होगी। नेक्स्ट है बच्चों 50%, तो 16 का बच्चों 16,000 को हम 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, 8,000। इट मीन्स इसका हाफ कितना होगा, 8,000। नेक्स्ट है बच्चों फुटबॉल। फुटबॉल की जो कीमत है वो है 4,000 रुपये। तो बच्चों इसका 5% कितना होगा, इसके लिए 20 से 4,000 में भाग दे देंगे। तो बच्चों कितना आएगा, 20 दूनी 40, कितनी जीरो बची, 2। तो बच्चों कितना आया, 200। अब बच्चों 10% के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। तो बच्चों यहाँ पर 10 चौक 40, कितनी जीरो बची, दोनों। तो यहाँ लिख लेंगे कितना हो गया, 400। अब बच्चों नेक्स्ट है पर 20% बताना है, तो 5 से भाग दे देंगे। 5 अट्ठे 40, कितनी जीरो बची, 2। तो बच्चों 800 हुआ। अब बच्चों नेक्स्ट है, यहाँ पर आप 4 से भाग दे देंगे 25% निकालने के लिए। तो बच्चों 4 एकम 4 और 3 जीरो बची, तो कितना हो गया, 1,000। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है, यहाँ पर 50% बताना है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो बच्चों 2 से भाग देने पर कितना आएगा, 2,000। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके लिए एक किया गया है। बच्चों यहाँ पर वस्तु है कीमत, छूट, नई कीमत, बचत। तो बच्चों यहाँ पर पिज्ज़ा है, इसकी कीमत है 100 रुपये। तो बच्चों आप ऐसे ही परसेंटेज निकाल लेंगे, 10%। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, 10/100 इस तरीके से, 10×100। तो बच्चों कितना आंसर आया, 1/10। तो बच्चों इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से 100 को भाग देंगे। तो बच्चों भाग देंगे 10×100, तो कितना आंसर आया, 10। इट मीन्स जो बचत है वो कितनी होगी, 10% पर 10 रुपये की। तो यहाँ लिख लेंगे। अब ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स है 1,200 की। तो बच्चों यहाँ पर छूट है 25%। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 1,200 में। तो बच्चों भाग देने पर कितना आएगा, 4 तिया 12, कितनी जीरो बची, 2। तो बच्चों 300 रुपये यहाँ पर लिख लेंगे, बचत हुई 300 रुपये की। अब बच्चों नेक्स्ट है 50% के लिए आप क्या करेंगे, 2 से 13,000 में भाग दे देंगे। तो बच्चों कितना आंसर आया, 6,500। यहाँ पर है ये 25,000 का एसी। तो बच्चों 10% की छूट है इस पर। तो बच्चों अब हमें बतानी है 10% में इसमें कितनी बचत होगी। तो बच्चों इसके लिए आप 10 से 25,000 में भाग दे देंगे। तो कितना आया, 2,500। इट मीन्स 2500 यहाँ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर 30,000 का लैपटॉप है, इस पर छूट है 20% की। तो बच्चों यहाँ पर 20% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 से 30,000 में भाग दे देंगे। तो बच्चों भाग देने पर कितना आया, 6,000। अब बच्चों ये कितनी हो गई, बचत हो गई। अब हमें बतानी है बच्चों नई कीमत। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों 100 रुपये की इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, छूट के बाद यहाँ पर नई कीमत कितनी हो, यहाँ पर माइनस कर दिए
तो बच्चों इसकी नई कीमत कितनी हो गई, तो बच्चों 10 यहाँ पर बचत थी तो इसमें से माइनस कर दिए, कितने बचे 90। तो बच्चों इसी तरीके से अब 1200 में से आप बच्चों 300 माइनस कर देंगे तो कितने बचे 900, यहाँ पर लिख लेंगे तो इसकी नई कीमत हो गई 900 रुपये। नेक्स्ट बच्चों मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो है 13,000, बचत हुई इसमें 6,500 की, तो बच्चों माइनस कर देंगे 13,000 में से 6,500 तो कितने बचे, तो बच्चों इसके हाफ ही बचे, इट मीन्स 6,500 ही बचे, तो इसकी नई कीमत हो गई 6,500। नेक्स्ट बच्चों एसी है 25,000 का, तो उसकी नई कीमत कितनी हुई, तो बच्चों 25,000 में से माइनस कर देंगे 2,500, इट मीन्स 2,500, तो बच्चों माइनस करने पर कितनी बचे 2,000, तो बच्चों माइनस करने पर कितने बचे 22,500, इसकी नई कीमत हो गई। नेक्स्ट है बच्चों लैपटॉप, लैपटॉप जो है वो है बच्चों 30,000 का, तो 30,000 में से 6 माइनस कर देंगे तो 6,000 माइनस करने पर बचे हैं बच्चों, इसकी नई कीमत है 24,000। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।